दीदी, यश का है? अंदर कमरे में है। यश! कहाँ हो गया इसको? गायब हो रहा हुआ है। चुक 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 रे गाड़ी। बाबा ट्रेन नहीं प्लेन। अच्छा, आप नीचे आइए। अरे ओए! अरे संभाल। ये बन गया प्लेन। अब है ना, देखो मामा की जब नौकरी लग जाएगी ना तो तुम्हें प्लेन में बैठाकर उड़ा देंगे। कैसे? यस, चलो। अरे कहाँ हुआ भैया? अरे मामा भांजे इतने शोर काहे मचा रहे हो? अभी बताओ ना कहाँ हुआ? हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम बताएं, भारती जी थोड़ी सी शक्कर लेकर आइए जाके रसोई से। चाहिए शक्कर? अरे जाइए ना, ये टाइम पे? अरे जल्दी जाइए पहले। अरे शक्कर आ जाए फिर बताते हैं। हाँ लाइए 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 लाइए। ये मुंह खोलिए मुंह खोलिए। कल्याणी कल्याणी, अरे मुंह खोलो। कल्याणी तुम्हारे भाई और भारती जी आपके बेटे का रिश्ता तय हो गया है। रवि सर सार्थक और सृष्टि बिटिया के रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। देखा मम्मी, हम ना कह रहे थे ये आज तक नौटंकी नहीं चक्रव्यूह था मिश्रा परिवार का, ताकि हमेशा के लिए हमें नौकर बना के रख सके। अरे धत, हम लात मारते हैं ऐसे रिश्ते को। हम हमारे भाई की शादी ऐसे घर में नहीं होने देंगे। कल्याणी, बेकार में बात को बढ़ा रही हो। अरे पापा रहने दो। आप तो हमेशा ना मिश्रा जी को सर सर बोलते नहीं थकते, लेकिन हम काहे उसकी गुलामी करें बताएं? सार्थक, तुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है तो अभी भी पीछे हट जाओ, वरना बहुत पछताओगे। हम वो लड़की के लिए हामी नहीं भरेंगे बस। अरे कल्याणी, काहे जिद कर रही हो? देख नहीं रही तुम्हारा भाई कितना खुश है? अरे मम्मी, ये 2 दिन की खुशी है। हम चाहते हैं हमारा भाई जिंदगी भर खुश रहे। अरे इसीलिए तो मना कर रहे हैं। और वैसे भी अगर वो लड़की घर में आई तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जाओ। क्या कह रहे हैं? भाई सृष्टि ही इस घर की बहू बनेगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। पापा, हम धमकी नहीं दे रहे, हम सच कर रहे हैं, हम चले जाएंगे। हाँ तो जाओ। जा रहे हैं। अरे अरे क्या कर रहे हैं? चली जाएगी? कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, बैठो और तमाशा देखो आराम से, बैठो। हम भाई तो कोनो इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। हमें जाना कि चले जाएंगे ना तब पता चलेगा। अरे अरे ये कहाँ है? देखो कल्याणी, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जाओ जाके सामान अंदर रख कर आओ। नहीं मम्मी, जिस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है हम वहां एक पल भी नहीं रहेंगे। यस चल। अरे अरे यस कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई पहले अपने रहने का ठौर ठिकाना बना लो, उसके बाद यस को ले जाना। आपको क्या लगा हम सड़क पर जाकर रहेंगे का? आप भूल गए हो हम भी शादीशुदा है। अरे हमारे पति का भी घर है, हम वही जाएंगे। हाँ तो जाओ, समय काहे बर्बाद कर रही हो, जाओ। पापा हम सच्ची जा रहे हैं। हाँ अरे भाई तो हम भी कई बार कह चुके हैं कि जाओ। जाते जाते बेटा दरवाजा बंद करते जाना।
और आप जरा थोड़ी सी चाय बना लाइए हमारे लिए। इका है हमारी बिटिया घर छोड़ के चली जाएगी। अरे कहीं नहीं जाएगी, सब नौटंकी है, बस देखते जाओ। मजाक सूझ रहा है इनको तो। हम कहे जाए यहाँ से? ये हमारा घर है, हम यहाँ ही रहेंगे। हम भी देखते हैं कौन माइकल लाल है जो हमें हमारे घर से निकालेगा। कोई नहीं बिटिया। मम्मी कितना ड्रामा करती है। अरे बिल्कुल ठीक पहचाना बेटा अपनी मम्मी को, एक नंबर की ड्रामेबाज। सृष्टि, ये तूने ठीक नहीं किया, हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ये कोनो बात नहीं, अभी तो रिश्ता जुड़ा है ना। हम भी वो ऑफिसर बिल्डिंग से यहाँ तक के सफर में इतने कांटे डाल देंगे कि तुम देखती रहना। जिस कॉलोनी के कंपाउंड में तुम्हारे बाप की वजह से हमारे परिवार को तू रोटी काटनी पड़ी ना, उसी कंपाउंड में तुम्हारे और सार्थक का रिश्ता दम तोड़ देगा। आज सुबह सुबह पानी का टैंकर मंगवा दिया है ताकि आप लोगों की आपस में खींचातानी ना हो। गुप्ता जी, खींचातानी करने वाले तो अब रिश्तेदार बन गए हैं। तो अब कोई टेंशन नहीं, आप तो जाके बस ये टैंकर वाले लड़के को बुलाओ। जी अभी लेकर आता हूँ मैं। नमस्ते। ये सार्थक भी ना अभी तक सो रहा है। रुको, कराते हैं इनसे सुबह सुबह कसरत। हेलो। हाँ, हम ना तुम्हें अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जब तक घरवाले नहीं माने थे तब तक तुम हमारे आगे पीछे घूमते थे, हमारे साथ छत पर चाय पीते थे, मिलने आते थे। और अब जब से घरवाले मान गए हैं तुम्हें ना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देखो ना, हमें वो ग्रांटेड लेने लगे हो अभी से, अभी तक सोकर भी नहीं उठे। अरे मेरी जान, सो नहीं रहे थे हम तो ना, सपने देख रहे थे तुम्हारे और हमारी शादी के, हमारे हनीमून के, और तुम हो कि तुमने फोन करके सारे सपने तोड़ दिए हमारे। बस तुम ना सपनों से बाहर हकीकत में आ जाओ। अब पता भी है कॉलोनी में आज फिर से पानी नहीं आया है, टैंकर वाला आया हुआ है, नीचे आके पानी भर लो। पानी भरो? हम पानी भरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं यार। क्यों? पानी भरने से छोटे हो जाओगे तुम? क्या बहुत नाजुक है तुम्हारे हाथ, टूट जाएंगे। अरे बाबा वो बात नहीं है, पर तुम ही सोचो ना कितना बोरिंग काम है, तो अच्छे नहीं ना। अच्छा तो क्या करें हम? तुम्हारे लिए यहाँ पर डीजे सेटअप करवा दे, नाचते गाते हुए आना पानी भरने। अरे यार सुबह सुबह मौज ना लो तुम अब हमारी। मौज नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। देखो 5 मिनट में नीचे नहीं आए ना तो हम समझ जाएंगे तुम हमसे प्यार ही नहीं करते। सृष्टि, ये पानी कहाँ से आ गया प्यार के बीच में यार? देखो तुमने 10 सेकंड पहले ही वेस्ट कर दिए। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बाय। ये क्या है? ये सार्थक सुबह सुबह बाल्टी लेके कहाँ जा रहा है? आसपास कहीं खेत खलियान भी नहीं है, और घर का फिलस तो पिछले हफ्ते ही ठीक हुआ। अरे बाहर का है? अरे ओ सार्थकवा, ये कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? 2 बाल्टी उठाए। पानी भरने जा रहे मम्मी।
हैं नीचे वहां टैंकर से। हाँ, वो क्या है ना कि हमने सुबह सुबह कसरत नहीं की ना आज, तो सोचा कि घर में पानी भी आ जाएगा और इसी बहाने हमारी कसरत भी हो जाएगी। मम्मी हाँ? मुंह खोल के काहे खड़ी है? मच्छर अगर घुस गया ना सांस नली में तो बेहोश हो जाएंगी। अरे कल्याणी, बेहोश तो हम होते होते रह गए। काहे? मच्छर घुस गया का? अरे नहीं, मच्छर की छोड़ो, तुमको बताएंगे तो तुम्हारे पाँव के नीचे से भी जमीन खसक जाएगी। हाँ, अरे तुम्हारा भैया सार्थक जो बचपन से कोनो घर का काम नहीं किया, और वही भाई तुम्हारे 2 बाल्टी उठाए नीचे टंकर में से पानी लेने गया है। बताओ। ये तो शुरुआत है मम्मी, आगे आगे देखिए क्या होता है। मतलब कि ई सब आपके लिए नहीं हुआ है। हाँ तो का पड़ोसी के लिए हुआ है। हाँ, चलिए दिखाते हैं, चलिए ना, चलिए। का चल रहा है? हेलो, अरे क्या हुआ? हम तो 5 मिनट से पहले ही आ गए, फिर तुम नाराज क्यों हो रही हो? हाँ तो कौन सा तुम अपनी मर्जी से आए हो? वैसे भी सब लोग यहाँ सुबह उठकर काम पर भी लग गए हैं और तुम अभी तक सो रहे थे। तुम ना अपना नाम बदलकर आलस कुमार रख लो। आलस कुमार? तुम्हारे चक्कर में ना हमारी सुबह की चाय और ठंडी हो गई इंतजार करते करते। अच्छा, तो ये चाय का गुस्सा है। मैडम, हम आपको ना कल अच्छी वाली चाय बनाकर पिलाएंगे। अब तो खुश? तुम ना रहने दो। वैसे भी हमें ना अपनी चाय 5:30-6 बजे पीने की आदत है, 12 बजे नहीं। अरे तो 12 बजे कौन पिलाएगा तुम्हें चाय? हम तो इज्जत से 8-8:30 बजे उठ जाते हैं ना। क्या बात है, मतलब कितना बड़ा एहसान करते हो तुम 8:30 बजे उठकर। अब इन सबको एक एक करके पानी दो, तब तक हम अपना बर्तन लेके आ रहे हैं, ठीक है? क्या है? हम ना तुमसे बहुत चिढ़े हुए हैं। एक बात बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि हम पानी भरने नीचे नहीं आएंगे? मतलब जो लोग पानी भरते हैं वो छोटे होते हैं क्या? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था, हम कुछ और कहना चाहते थे। अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या था। तुम्हें लगता है कि पानी भरना बुरी बात होती है। नहीं यार, अब तुमको कैसे समझाएं? मुंह से समझाओ। देखो, पानी भरने के लिए सारी औरतों की लाइन होती है, अब उसमें मैं अकेला आदमी खड़ा होकर, समझ रही हो यार? बचपन में हम ना ऐसे ही किया करते थे, सारी औरतों के बीच में लग जाते थे पानी की बाल्टी लेकर। तो इसी वजह से हमारे सारे दोस्त हमारी ठिठोली कर, इसलिए हमने फिर छोड़ दिया पानी भरना। इसी वजह से हम पानी भरने नहीं आते। चलो हमारे पूरे पैर में कीचड़ लग गया। बेमतलब कि हमसे लड़ाई करोगी ना तो ऐसी सजा मिलेगी। मतलब हम ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं तुमसे? तुम ना हमसे बात मत करो, हमारी बाल्टी दो इधर। मजाक? जोक? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। भाई साहब थोड़ा पानी दो ना।
ठीक से धो ना। अरे वो देखो लैला मजनू, अभी तो शादी भी नहीं हुई है तो ये हाल है, हाँ? एक बार शादी हो गई तो उसके बाद तो चारों धाम घर वाली है। चलो अरे मैं भरता हूँ ना। रहने दो, बचपन में सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे ना, हम नहीं चाहते कि बड़े होकर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही। हम भर लेंगे पानी। अच्छा जी, चलो तो। अरे दो। चलो ना यार, चलो। क्या हुआ? इधर आओ, वो देखो। देख लिए, आपके परिवार के नाम पर बट्टा लगाने पे तुली है ये लड़की, आप ही के बेटे से। पता नहीं कैसा टूना की है हमारे भाई पर कि चंडालिन के सिवाय से तो कोई और दिखता ही नहीं। मानते हैं प्रेम विवाह है, लेकिन थोड़ी तो लाज लज्जा शर्म होनी चाहिए ना। मम्मी, विवाह से याद आया, इनकी कुंडली तो मिला ही नहीं। अरे शादी के पहले लड़का लड़की की कुंडली नहीं मिलाएंगे तो कैसे होगा? कल्याणी, हाँ। इस सार्थक का कुंडली कहाँ रखा है जानती हो ना? पापा की अलमारी में। तो अब चलो हमारे साथ। वाह बेटा, तीर तो एकदम निशाने पे लगा है। अब कुंडली पलट के हम करेंगे असली वार। बात करिए। सुनिए जी, हमको आपसे तो बात करनी है जरूरी। अरे आप ही से बात कर रहे हैं। कहो क्या बात है? तो बात ऐसी है कि आपने सार्थक और सृष्टि की शादी तो तय कर दी, हाँ? और हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, है ना? और हम कुछ कहे भी नहीं, कोनो बात नहीं। अब बात ये है कि कछु पंडित पंचांग होगा कि नहीं होगा, कि इस घर में बिना विधि विधान के ही अब शादियां बादियां हो जाया करेंगी। भारती, तुम बात को घुमा फिरा के क्यों कर रही हो? अरे कहो ना साफ साफ क्या बात है। ठीक है, तो साफ साफ बात ये है कि हम सृष्टि और सार्थक की कुंडली पंडित जी को दिखाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुंडली में कोनो कोई दोष हो। तो ठीक है, पंडित जी को बुलवा के कुंडली मिलवा लो। अरे क्या कुंडली मिलवा लो पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? और मम्मी, क्या जरूरत है कुंडली मिलवाने की? शादी तो हमें सृष्टि से ही करनी है ना। बौरा गए हो तुम? अरे अगर दोष लगा होगा तो सारे परिवार पे उसका असर पड़ेगा। अब तुम्हारा आशिकी के चक्कर में हम पूरे परिवार का भविष्य जो है खतरे में डाल दे। सार्थक, तुम भी ना, अरे मान लो ना मम्मी की बात। तुम घर के इकलौते बेटे हो, इनके बहुत सारे अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर। ये बात वो नहीं है दीदी, लेकिन हम जो कह रहे हैं समझा रहे हैं कि अरे तो सुनो तो सही हमारी। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस देखो बेटा सार्थक, शादी जो है वो केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है उसमें। इसीलिए बेटा सभी की रजामंदी बहुत जरूरी होती है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी और सृष्टि की। कल्याणी, शाम को पंडित जी को बुला लेना, ठीक है? जी।